यहाँ पर दिमाग के 3 मुख्य हिस्से इस खेल में शामिल होते हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, मोरालिटी और सही गलत के बीच फर्क करने का काम करता है। दूसरा है अमिगडाला। ये हिस्सा इमोशंस को कंट्रोल करता है, खास तौर पर फियर, एंगर और एक्साइटमेंट। और तीसरा है डोपामाइन। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवार्ड और प्लीजर का एहसास कराता है। जब तुम गलती करने वाले होते हो तो सबसे पहले एक्टिव होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तुमको चेतावनी देता है ये गलत है। ये तुम्हें संभावित कंसिक्वेंसेस के बारे में आगाह करता है। ये तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अमिगडाला जाग जाता है। अमिगडाला कहता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। अमिगडाला तुमको खतरे और डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। ये वही पल होता है जब थ्रिल महसूस होता है। अब एंट्री होती है तीसरे खिलाड़ी की, जिसका नाम है डोपामाइन। जब तुम गलती करते हो और बच जाते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है। ये तुम्हें रिवार्ड का एहसास कराता है। ये तुम्हें महसूस कराता है कि देखो तुम जीत गए ना। दिमाग इसे एक पॉजिटिव अनुभव की तरह दर्ज कर लेता है। अब इसे कुछ इस तरह से समझो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है रुक जाओ, ये गलत है। तभी अमिगडाला कहता है कोई नहीं, कर डालो। और डोपामाइन कहता है वाह, करने के बाद मजा आया ना। हम गलत काम जानते बूझते हुए करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि ये गलत है। पकड़े जाने पे नाम खराब होगा, शर्मिंदगी होगी सो अलग, हम फिर भी करते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है? दिमाग को पता होता है कि ये गलत है, तो दिमाग हमें रोकता क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे तुम्हारा दिमाग कोई गहरा खेल खेल रहा होता है? सोचो, तुमने परीक्षा में चीटिंग की। तुमको पता था कि पकड़े जाने का परिणाम बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी तुमने नकल की। क्यों? क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला और तुम्हें मालूम था कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता था कि सच सामने आ सकता है और फिर भी तुमने झूठ बोला? क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ विल पावर की कमी है या तुम्हारे दिमाग में चल रहे किसी गहरे न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म का असर है? चलो आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं कि हम जानबूझकर गलती या अपराध क्यों करते हैं, और अगर हम करते हैं तो हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। पर उससे पहले तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर, तभी इसका फायदा उठा पाओगे। तुम लाइक करो या ना करो, तुम सब्सक्राइब करो ना करो, वो मेरा उद्देश्य भी नहीं है, पर पूरा देखो कि कम से कम इसका फायदा तुम्हें मिल सके और मैंने इसे बनाने में जो घंटों लगाए हैं उसका कुछ तो सम्मान मिले। ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जो तुम्हारा 5 से 10 सेकंड में मन लग जाएगा। ये एक बहुत सीरियस वीडियो है जहां मैं तुम्हारे दिमाग के उन रहस्यों की बात करूंगा जो शायद तुम नहीं जानते थे। कई लोग इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि फिर यहाँ दिमाग का खेल आ गया। दिमाग हमेशा उन चीजों को सपोर्ट करता है जहां पे उसे मेहनत कम करनी पड़े। तो चलो शुरू करते हैं। दिमाग के अंदर की लड़ाई। दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर दिमाग को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर वो हमें रोकता क्यों नहीं? मान लो तुम किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां फोन को तुम ऑपरेट नहीं कर सकते। तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है। तुम जानते हो कि इस वक्त फोन देखना गलत होगा, फिर भी तुम धीरे धीरे फोन उठाते हो और नोटिफिकेशन चेक कर लेते हो। क्यों? यहां पर दिमाग के 3 मुख्य हिस्से इस खेल में शामिल होते हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, मोरालिटी और सही गलत के बीच फर्क करने का काम करता है। दूसरा है अमिगडाला। ये हिस्सा इमोशंस को कंट्रोल करता है, खास तौर पर फियर, एंगर और एक्साइटमेंट। और तीसरा है डोपामाइन। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवार्ड और प्लीजर का एहसास कराता है। जब तुम गलती करने वाले होते हो तो सबसे पहले एक्टिव होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तुमको चेतावनी देता है ये गलत है। ये तुम्हें संभावित कंसिक्वेंसेस के बारे में आगाह करता है। ये तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अमिगडाला जाग जाता है। अमिगडाला कहता है अरे इसमें क्या बड़ी बात है। अमिगडाला तुमको खतरे और डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। ये वही पल होता है जब थ्रिल महसूस होता है।
अब एंट्री होती है तीसरे खिलाड़ी की, जिसका नाम है डोपामाइन। जब तुम गलती करते हो और बच जाते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है। ये तुम्हें रिवार्ड का एहसास कराता है, ये तुम्हें महसूस कराता है कि देखो तुम जीत गए ना। दिमाग इसे एक पॉजिटिव अनुभव की तरह दर्ज कर लेता है। अब इसे कुछ इस तरह से समझो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है रुक जाओ, ये गलत है। तभी अमिगडाला कहता है कोई नहीं, कर डालो। और डोपामाइन कहता है वाह, करने के बाद मजा आया ना। यानी जब आप जानबूझकर गलती करते हैं तो दिमाग इसे रिस्क और रिवार्ड के खेल की तरह लेता है। और जाहिर सी बात है, जब तुम्हें रिवार्ड मिलेगा तो उस गलती को बार बार दोहराओगे। यही कारण है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, गंदी पिक्चर्स देखते हैं या कोई गलत हरकत करते हैं तो हमें बाद में रिवार्ड का अनुभव होता है और हम उन गलत आदतों को छोड़ने के बजाय और ज्यादा अपनाते हैं। फिर हमें और डोपामाइन की जरूरत पड़ती है, फिर हमें और किक चाहिए होता है और हम उन गलत आदतों में डूब जाते हैं। अपराध की लत। जब दिमाग इनाम का भूखा हो जाता है, डोपामाइन की लत सबसे खतरनाक होती है। पहली बार चोरी की, डर लगा, पकड़े गए, गिल्ट महसूस हुआ। दूसरी बार चोरी की, डर थोड़ा कम हुआ, पकड़े नहीं गए, डोपामाइन रिलीज हुआ। तीसरी बार चोरी की, अब सिर्फ थ्रिल और मजा बचा। ये एक ऐसा खेल है जिसमें अगर तुम एक बार फंस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। डोपामाइन का ये खेल एक साइकिल की तरह काम करता है जो कुछ इस तरह है। रिस्क प्लस थ्रिल, डोपामाइन का हिट मिलना, डोपामाइन का हिट मिलने से सफलता का अनुभव होना, सफलता इस पर टू डोपामाइन का लेवल बढ़ता। जब डोपामाइन का लेवल बढ़ता है तो फिर बार बार दोहराने की इच्छा का पैदा होना। दिमाग का ये खेल हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देता है। व्यक्ति की मॉरलिटी कमजोर होने लगती है, गिल्ट की भावना कम होने लगती है और अंततः अपराध की लत लग जाती है। तुम थोड़ा पास्ट में जाओ, अपने किसी गंदी हरकत के बारे में सोचो। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ था? पहले तुमने कोई भी काम डर डर कर शुरू किया होगा, बाद में तुम्हें मजा आने लगा और अब उस काम को करने में तुम्हें जरा भी डर फील नहीं होता है। यही है डोपामाइन ट्रैप जिसमें तुम फंस चुके। एक स्टडी में पाया गया कि अपराधियों के MRI स्कैन में उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का आकार सामान्य लोगों की तुलना में छोटा था। यानी उनके दिमाग में सही और गलत के बीच का फर्क करने की क्षमता कमजोर हो चुकी थी। और यही होता है जब हम किसी गलत काम को या किसी अपराध को बार बार दोहराते हैं। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें इन कामों से रोकता है धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और डोपामाइन हिट बढ़ने लगती है और फिर बाद में अपराध करने में मजा आने लगता है और हम उस सिलसिला को दोहराते जाते हैं। अपराध के बाद की मानसिक स्थिति, गिल्ट वर्सेस प्लेजर की जंग। अब सोचो, तुमने जानबूझकर कोई अपराध किया। अपराध करने के बाद तुमको कैसा महसूस होगा? मैं तुम्हें समझाता हूं। दिमाग के अंदर इस वक्त दो खिलाड़ी आमने सामने खड़े होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है ये गलत था, डोपामाइन कहता है अबे छोड़, मजा आया ना। सीरियल किलर्स के मामले में ये पाया गया कि हत्या के बाद उन्हें खुशी महसूस होती थी। उनके दिमाग में डोपामाइन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता था और यही अधिकतर अपराधी के साथ होता है। इवन गंदी पिक्चर देखने के बाद तुम्हारे मन में जो फीलिंग आती है वो भी कुछ इसी तरह की होती है। जब तुम देखते हो उसके बाद सुकून का अनुभव करते हो, हालांकि वो एक गलत हरकत है बट फिर भी तुम्हें अच्छा फील होता है। क्यों? यानी अपराध करने के बाद व्यक्ति को गिल्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि अगर गिल्ट जीत गया तो पछतावा होगा और अगर प्लेजर जीत गया तो अपराध दोहराने की इच्छा होगी। और दुख की बात यह है कि हमेशा प्लेजर जीतता है और गिल्ट हार जाता है। यही कारण है कि हम अपने गलत हरकतों को नहीं बदल पाते हैं। हमें फील होता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, पर उसके मुकाबले हमारा प्लेजर उससे बड़ा होता है और फिर हम उस काम को दोहराने लगते हैं। थोड़ी देर शांत बैठकर अपने बारे में सोचो, जब तुम कोई गलत हरकत करते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें पता होता है कि ये गलत है बट फिर भी दोहराते हो, क्यों? अपराध से निकलने का रास्ता, अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल में लाना। अब सवाल यह है कि अगर डोपामाइन का जाल इतना गहरा है तो क्या इससे निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है, लेकिन इसके लिए दिमाग की केमिस्ट्री, ब्रेन केमिस्ट्री को रीसेट करनी है। अब सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग ने गलत काम को इनाम के रूप में दर्ज कर लिया है तो इसका मतलब है दिमाग को एक नया इनाम देना होगा और ये इनाम उससे बड़ा होना चाहिए। उसे यह सिखाना होगा कि असली इनाम तब मिलता है
जब आप सही काम करते हो। और इसके लिए तुम कई तरह के प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, डोपामाइन हिट के पैटर्न्स को बदल सकते हो, गिल्ट को एक्सेप्ट कर खुद को माफ कर सकते हो, थ्रिल की तलाश किसी नए जगह पे कर सकते हो जिससे तुम अपने आप को बदल सकते हो। इसके बारे में मैंने कई डिटेल्स वीडियो बनाई हैं, कुछ वीडियोस को अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है जो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताएगा, क्योंकि इस वीडियो में इनके बारे में भी डिटेल्स में बताना संभव नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपराध क्यों दोहराए जाते हैं, दिमाग में क्या बदलाव होते हैं। अब तक तुमने समझ लिया है कि डोपामाइन कैसे काम करती है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब गलत आदत हैबिट बन जाता है। डोपामाइन के कारण दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग बार बार की जाने वाली आदतों के हिसाब से खुद को रीवायर कर लेता है। जब आप बार बार गलत काम करते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन उस व्यवहार को स्टोर कर लेते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वही आदतें ऑटोमेटिक बन जाती है। अब वो आदतें करने के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, वो तुम ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो। अब अपराध करना व्यक्ति के लिए नॉर्मल बन जाता है। उसे गिल्ट महसूस नहीं होता, उसे अपराध करने में थ्रिल महसूस होता है। अब उसे पकड़े जाने का डर नहीं होता। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि सीरियल किलर्स और पेशेवर चोरों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बहुत कम होती है। और याद करो, वीडियो के पिछले भाग में मैंने बताया था कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो जगह है जो तुम्हें गलत कामों को करने से रोकता है, और अगर उसकी एक्टिविटी ही कम हो गई तो तुम्हें अब रोकने वाला भी नहीं रहा। यानी उनका दिमाग गलत और सही के बीच का फर्क करना बंद कर चुका होता है। उन्हें अपराध में अब मजा आता है। अब सवाल उठता है कि यार फिर इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, इसके लिए तुम्हें दिमाग को फिर से रीवायर करना होगा। ब्रेन रीवायरिंग, खुद को कैसे सुधारें। अब सवाल यह है कि दिमाग को सही रास्ते पे कैसे लाएं। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, माइंडफुलनेस का अभ्यास करो, सकारात्मक आदतें डालो, थ्रिल की तलाश सही जगह पे करो, गलती को स्वीकार करो, उससे सीखो, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाओ। जब तुम बार बार सही काम करोगे तो तुम्हारे दिमाग उसे भी इनाम के रूप में दर्ज करेगा। डोपामाइन हिट मिलेगी, सही काम करना तुम्हारी आदत बन जाएगी और दिमाग का पैटर्न भी बदल जाएगा। ध्यान रखो, गलती से सीखना जरूरी है, लेकिन गलती को दोहराना खतरनाक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस उसे सही दिशा में चलाने की जरूरत है। जब तुम सही रास्तों पे चलोगे तो डोपामाइन, जो तुम्हारी अब तक कमजोरी थी, तुम्हारी ताकत बन जाएगी। मैं इस वीडियो का यही अंत करना चाहूंगा। अगर तुम दिमाग को रीवायर करना चाहते हो या दिमाग को कैसे हम रीसेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाई हैं, जिसका डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला है और अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग और दिल को छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें पता चले कि तुम्हें ये कंटेंट पसंद आए। मेरी हर वीडियो मेरे काफी मेहनत के बाद बनती है। मैं कभी भी वीडियो वायरल होने के लिए नहीं बनाता, मैं कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए बनाता हूँ। मेरे व्यूज कम है, फिर भी मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए एजुकेटर, दिस इज माय ड्यूटी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये नॉलेज जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में तुम्हें जल्द से जल्द पता चल जाए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।